लोगों को, विचारों को पता ही नहीं है कि अपनी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। यूं ही फालतू शब्द बोलकर गंवाते रहते हैं और फिर दया की भीख मांगते रहते हैं कि दया कर दो, हमारा दुख दूर हो जाए। सम्राट की संतान जैसे अनाज के दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर व्यर्थ के शब्द न बोले और व्यर्थ का देखे ही नहीं, जैसे अभी बैठे हैं, सत्संग शुरू हुआ, चाहते तो अभी जितनी देर बीच का समय मिला, चाहते तो आंखें बंद करके शांत भी बैठे रह सकते थे, पर आदत बिन जरूरी देखने की, बिन जरूरी सुनने की, वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रही थी, उसने ऐसा कहा, हाँ, अभी भी कईयों की बातें चालू हैं, मैं देख रहा हूं। सार्थक शब्द सुनने की और सार्थक शब्द बोलने की समझ नहीं रहे। खाली व्यर्थ शब्द उच्चारण न करे और शांत बैठे न, गहरा ध्यान लग सकता है, क्योंकि शक्ति बचेगी। अंतर यात्रा अच्छी हो सकती है, और अंतर यात्रा अच्छी हो तो बाहर की यात्रा भी बढ़िया हो सकती है। बातें 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 बातें, दूसरों को भी विक्षिप्त करते हैं ऐसे लोग। खुद की ईश्वर में रुचि नहीं, खुद की शांत बैठने में रुचि नहीं, बातें बातें बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, अपने आजू बाजू वालों को भी डिस्टर्ब कर देते। गोप वधुओं को समय मिलता तो फालतू बातें नहीं करती थी। क्या करती थी? ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। समय मिलता तो भगवान के पुण्यमय नामों का उच्चारण करती। कईयों को समय मिलता है तो लग जाते हैं गपशप में, बातें करने। बातें भी ऐसी, जहाज उड़ा जा रहा था मुंबई से अमेरिका की ओर। दो व्यक्ति ऐसे थे कि बड़बड़ किए ही जा रहे थे। आगे पीछे की सीट वाले परेशान हो गए थे उनकी बातों से। एक कह रहा था बाजू वाले को, भाई साहब कहाँ रहते हो? बोले मैं भारत में, मुंबई में। मैं भी मुंबई में रहता हूँ। आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। अरे मैं भी बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। बोरीवली ईस्ट में कहाँ? बोले भूतनाथ सोसाइटी। तो मैं भी वहीं रहता हूँ। उसमें कौन से फ्लोर पे? ब्लॉक नंबर कौन सा? बोले ए ब्लॉक, अमुक फ्लोर। अरे बोले मैं भी उसी फ्लोर पे रहता हूं। आपका फ्लैट नंबर 702। अरे मेरा भी वही है। पीछे वाले ने कहा ये भी मुंबई में, आप भी मुंबई में, ये भी उसी सोसाइटी में, आप भी उसी सोसाइटी में, इसका फ्लैट नंबर भी वही, आपका फ्लैट नंबर भी वही। आप दोनों आपस में लगते क्या हो? बोले हम बाप बेटा लगते। तो फिर ये बातें क्यों कर रहे थे इतनी सारी? बोले टाइम पास कर रहे थे। अब चाहते तो आंखें बंद करके भी बैठ सकते थे, या माला लेकर भी बैठ सकते थे। माला ना होती, चलो जीभ तालों में लगा के बैठते और मानसिक जप करते रहते, तो कितनी कमाई हो सकती थी।
जिसको शमशान की अग्नि जला न सके ऐसी कमाई हो सकती थी, पर गंवा देते हैं। संसार में जन्म लेकर लगभग 100 में से 80-90% लोग गंवाते बहुत हैं, कमाते कुछ भी नहीं। बोले रुपया कमाते तो रुपया क्या काम आएगा। तो जरूरी है हम अपनी शक्ति का संचय करना सीखें। रोज संकल्प करें ना कोई 15 मिनट मुझे बैठना है आंखें खोले बिना। घर पे नियम ले लो ऐसा, सुबह दोपहर शाम, भले उस समय मन में कोई भी विचार आए, नहीं भाई मुझे तो बैठना है 15 मिनट, आंख खोलनी नहीं, कुछ भी हो जाए। संकल्प का प्रयोग। और बोलना है तो केवल भगवान का नाम बोलना है। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल हरि नाम ही बोलना। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। जीभ से प्रार्थना की गई है, मेरी जीभ तू सदैव भगवान के पुण्यमय नाम का उच्चारण कर। इससे क्या होगा? समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, भक्त की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती। अपने शास्त्रों में तो जीभ से प्रार्थना की गई। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। ए मेरी जीभ तू मुझे एक वरदान दे दे, मैं तुझसे मांगता हूँ। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। सकल शिरोमणि नाम है, गुरु से जो नाम मिला, जो दीक्षा मिली, भगवान का नाम, सकल शिरोमणि नाम है। सब धर्मन के माही, सब धर्मन के माही। अनन्य भक्त वही जानिए, अनन्य भक्त वही जानिए। सुमिरन भूले नाही, सुमिरन भूले नाही। अनन्य भक्त वही है जो सुमिरन भूले नहीं। जग माही न्यारे रहो, जग माही न्यारे रहो। लगे रहो हरि ध्यान, लगे रहो हरि ध्यान। पृथ्वी पर देही रहे, पृथ्वी पर देही रहे। परमेश्वर में प्राण, परमेश्वर में प्राण। सकल शिरोमणि नाम है। कलयुग में अगर आदमी को सदा के लिए सब दुखों से छूटना हो तो बस इस साधन को अच्छी तरह से अपना लो।
और जब भी समय मिले बड़बड़ न करे, मौन रखकर जप करे। भोगों से अपना मुख मोड़, चिन्मय प्रभु से नाता जोड़। भोगों में दुख रोग अशांति, प्रभु में परम सुखद शुभ शांति। हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के जितने भी भोग हैं उन सब से अरुचि सबकी होती है। समझो किसी को बढ़िया खाने का शौक है, जलेबी और दूध लेकर बैठ गया और खाने बैठा, कितनी खाएगा? 250, 300, 400, आधा किलो खा जाएगा। कितनी खाएगा? ऊब जाएगा ना, फिर बोलेगा नहीं अब नहीं चाहिए। तो अरुचि सबकी होती है, पर उस अरुचि को स्थायी नहीं बनाते। हर विषय में अरुचि को स्थायी नहीं बनाते। और सत्संग सुनने के बाद, गुरु वाणी सुनने के बाद ईश्वर में प्रीति होती है, पर उसको स्थायी नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर उठते ही बिखेर देते हैं। अरे वो कहाँ गया, वो कहाँ गई, जरा उधर जाना है, ये करना है। हकीकत में सुनने के बाद तो चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। सत्संग से जाते समय बड़बड़ तो करनी ही नहीं चाहिए। करनी हो तो काम की बात कर ली, बाकी चुप रहे, ताकि जो सुना है वो गहरा जाए। स्वाति की बूंद सीप के मुंह में पड़ती है, थोड़े समय में मोती बन जाती है। ऐसे ही गुरु के वचनों को अपने भीतर गहरे से गहरा उतरने दें।